हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक ट्री है, तो हम एक ट्री बनाते हैं इस तरीके से। क्लियर। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो ट्री है वो टूट गया, स्टॉर्म वगैरह आने की वजह से ये क्या हो गया, टूट गया। अब जब ये टूटा तो ये ग्राउंड से 5 मीटर हाइट पर क्या हुआ, इधर से ब्रोक हुआ ये। तो ये मैं बना लेता हूँ, ये सपोज करिए कि ये 5 मीटर हाइट पर ये ब्रोक हुआ। जब ये टूटा होगा तो क्या होगा कि इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये वाला टॉप वाला पार्ट है, ये ग्राउंड को कहीं पर, यहाँ कहीं पर टच करेगा। मीन्स ये जब गिरेगा तो कुछ इधर पे आकर के इसका टॉप टच होगा ना। क्लियर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है टॉप, ये इस तरीके से गिरा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये जो टॉप वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से आकर के नीचे टच होगा। क्लियर है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो टॉप वाला पार्ट है और ये जो बेस वाला पार्ट है, इनका जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं कि 12 मीटर है। क्लियर। ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास बेस से लेकर के टॉप वाले तक का डिस्टेंस, ये इन्होंने दिया हुआ है 12 मीटर। अब कह रहे हैं कि टोटल हाइट बता दो ट्री की। टोटल हाइट बतानी है ट्री की। तो टोटल हाइट जो होगी ट्री की, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला, ये तो हो गया मेरा जो अभी भी है जो ग्राउंड से लगा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा गिर चुका है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी आर सीइंग दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें देखने को मिल रहा है कि पहली बात तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बना लेते हैं। जहां पर ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर का और ये जो है वो 12 मीटर का है। अब अगर मैं ये वाला 5 मीटर वाला डिस्टेंस और ये टॉप वाला डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू तो चाहिए पड़ेगी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये के राइट एंगल ट्राइंगल का शेप ले रहा है। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो ये मेरी हाइपोटेनियस है, ये मेरी परपेंडिकुलर है और ये मेरी बेस है। बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस निकालनी है। क्योंकि P प्लस एच करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू करेंगे, तभी तो मेरी हाइट ऑफ द ट्री आ पाएगी। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर मीन्स एच तो हमारे पास है ही नहीं, पी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर मेरी 5 है, बेस मतलब 12, बी की वैल्यू हमारे पास 12 है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और 12 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12। ठीक है। ये तो सबको पता है हमें। 5 का 5 इंटू 5 होता है 25, 12 इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा 144। अब एच स्क्वायर किया, अब 25 प्लस 144 इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 169। हम जानते हैं कि स्क्वायर हटता है तो इधर पे क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। इसका मतलब कि हमें एच की वैल्यू चाहिए ना, ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मुझे इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज मीन्स इस तरीके से 169, तो ये 13 13 जा होता है 169 और 13 1 जा होता है 13। क्लियर। तो इस 169 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ध्यान से देखिए, इस 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो दो वैल्यू है सेम सेम उनको एक बार में बाहर लिख देता हूँ। मतलब दो पेयर बन गया ना मेरा ये, तो मैं एक बार वैल्यू बाहर लिख दूंगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाती है। ये प्रोसेस है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारी 13 आ गई। अब तो लेकिन मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल्स टू, हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल्स टू, जो हमारे लिए, अगर मैं डायग्राम फिर से दिखाऊं आपके लिए तो देखिए,
P प्लस H, है ना, क्योंकि ये वाला बेस पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, तो मैं लिख देता हूँ P प्लस H। अब P जो है परपेंडिकुलर वो तो 5 है, क्लियर, जो ग्राउंड से लगा हुआ वाला पार्ट है, और जो गिरा हुआ वाला पार्ट है वो अभी अभी हमने निकाला 13, तो 5 प्लस 13 करोगे तो 18, तो 18 मीटर में बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो यूनिट भी लिखी हुई है ना, मीटर, तो 18 मीटर हमारी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।